आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाई डज द मून प्योरली वाइट ड्यूरिंग द डे। जो मून है वो प्योरली वाइट दिखता है डे में और हैव ए ब्लूइश हू आफ्टर सनसेट, मतलब येलोइश, सॉरी ब्लूइश नहीं, येलोइश जो, और सनसेट हो जाता है तो थोड़ा येलोइश दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले एक चीज समझते हैं। हमारी जो वेवलेंथ, ये विबग्योर जो लाइट होती है, विबग्योर लाइट होती है, इसमें जो वेवलेंथ होती है वो इस ऑर्डर में होती है, मतलब इधर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है ना। अब इधर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, मतलब जो वॉयलेट लाइट होगी उसकी सबसे कम वेवलेंथ, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ऐसे इंक्रीज करती है। और ये हमें पता होना चाहिए, जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/λ की पावर 4 के। ठीक है, मतलब एक तरह से जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतनी कम स्कैटरिंग होगी। ठीक है, अगर ये दो बातें हमें पता है तो इसका आंसर हमें समझ आ जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहले जो वेबग्यो, मतलब जैसे जैसे इधर जाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, और स्कैटरिंग जो होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में जो बोला है वो देखते हैं। ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे क्या होता है, देखो ये सपोज हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है। तो होता है क्या है, देखो, और ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। वैसे बड़ा डायग्राम बनाना चाहिए था, पर ठीक है, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब होता क्या है, मून की तुम्हें पता होगा कि मतलब मून की कोई लाइट नहीं होती, मून लाइट मतलब एमिट नहीं करता खुद की। होता क्या है, ये सन की लाइट इस पे पड़ती है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, मतलब सन की वजह से जो लाइट मून पे पड़ती है वही हमें लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है। अब बहुत सारी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होती है, जैसे वहाँ पहाड़ हैं, रेत है, तो इन सब चीज़ों से वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है। तो इस केस में क्या होगा, देखो जब दिन के केस में क्या होगा, सन यहाँ है और मून इधर कहीं होगा। ठीक है, मतलब अब हाँ, जैसे ये हम खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारे हेड पे होता है मून, ठीक है, दिन में। तो जो लाइट होगी वो, रुको, जो लाइट होगी वो ऐसे ट्रेवल करेगी, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है इसे इतना कम मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में लाइट बहुत कम ट्रेवल कर रही है इस केस में। अब सेकंड केस देखते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब सनसेट जब होता है तो क्या होता है, मून और सन अपोजिट हो जाते हैं, मून और सन अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये सपोज हमारा सन है, तो देखो होगा क्या, ये जो लाइट पड़ेगी इस पे, ये मतलब लाइट इस पे आएगी, सपोज मान लो इधर कहीं है, ये होरिजन, मतलब सनसेट के केस में क्या होता है, जो मून होता है वो होरिजन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसकी लाइट जो इस पे पड़ेगी, सबसे पहली बात तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके पड़ेगी जो अर्थ से, रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट और फिर इस पे पड़ेगी मून पे। अब फिर क्या होगा, मून से लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएगी, ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे मून पे लाइट पड़ेगी, फिर यहाँ से हमारे पास लाइट आएगी, ठीक है, यहाँ हम खड़े हैं। अब एक चीज देख के बताओ, देखो इस केस में लाइट जो है एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल कर रही है, ये एटमॉस्फेयर है, सपोज रेड कलर से बना देते हैं, ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है और ये अर्थ है। फर्स्ट केस में लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और सेकंड केस में लाइट कुछ ऐसे आ रही है हमारे पास मून से।
ये लाइट एक्चुअल में किसकी है वैसे, सन की, ठीक है। तो इस केस में जो लाइट है वो ज़्यादा ट्रैवल कर रही है एटमॉस्फेयर में, समझ गए। अब ज़्यादा ट्रैवल करेगी मतलब स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी। और हमें पता है जो लाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, विबग्योर से, ठीक है। फिर से सुनो, इसे स्टेप वाइज समझते हैं। अगर मून जो होगा होरिजन पे होगा तो क्या होगा, लाइट ज़्यादा ट्रैवल करेगी, लाइट ट्रैवल्स मोर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो स्कैटरिंग होगी वो भी ज़्यादा होगी। क्यों स्कैटरिंग ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इसे ज़्यादा पार्टिकल्स और डस्ट और ये सब फेस करना पड़ेगा इस केस में, है ना, इसके कंपैरिजन में। तो क्या होगा, स्कैटरिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी, है ना, स्कैटरिंग इंक्रीजेस। अब स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगी, देखो जो स्कैटरिंग है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ठीक है। मतलब जिसका जितना कम वेवलेंथ उसकी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। तो देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब जो लाइट हैं ये हमारे आंखों के पास हमारे पास आते आते क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। सिर्फ कौन से कलर बच जाएगा, येलो बच जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए हमें जब मून मतलब ये सन जब सनसेट हो रहा होता है तो मून जो हमें येलो दिखता है, क्यों, क्योंकि येलो की वेवलेंथ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्कैटरिंग कम होती है और हमारे पास जो लाइट होती है वो मतलब येलोइश आती है, वाइट कलर की नहीं आती, समझ गए। और इस केस में क्या हो रहा है, लाइट स्कैटर बहुत कम हो रही है। तो विबग्योर किस कलर से, मतलब ये टोटल जो कलर है ये एक तरह से वाइट वाइट नहीं होता है एक्चुअल में, पर इनका कॉम्बिनेशन हमें कैसा दिखेगा, वाइट। तो इसलिए जो मून होता है वो वाइट दिखता है डायरेक्ट, कोई भी लाइट स्कैटर्ड नहीं होती और हमारे पास ये सारे कलर आते हैं। जबकि इस केस में क्या होता है, सेकंड केस में जो छोटी वेवलेंथ की लाइट होती है, छोटी वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं पार्टिकल्स और डस्ट से, और हमारे पास बड़ी वेवलेंथ की लाइट आती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि फिर तो रेड भी, मतलब रेड आना चाहिए, रेड हमें दिखना चाहिए मून, ठीक है। तो रेड तो नहीं पर ऑरेंज दिखता है ना, कई बार मून हमें कई जगहों पे ऑरेंज दिखता है, जहाँ पे अगर ज़्यादा डस्ट या मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए तो मून जो है हमें कभी कभार ऑरेंज पे दिखता है, ठीक है, समझ गए। तो रीज़न क्या है, क्योंकि येलो की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसकी वजह से स्कैटरिंग कम होती है। और जो जब सनसेट होता है तो लाइट ज़्यादा ट्रैवल करती है तो स्कैटरिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो छोटे वेवलेंथ के कलर्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ बड़ी वेवलेंथ के कलर ही हम तक रीच कर पाते हैं, ठीक है, समझ गए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।